नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतीं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्यकृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का 18वां अध्याय। यहाँ पर कृष्णदास नामक एक संत का चरित्र कहा गया है। श्री सद्गुरुवाच भक्त्यैव वैष्णवत्वं हि संस्कारेण न वैष्णवः लब्ध्वापि पंच संस्कारान् बहवः सन्ति लौकिकाः। वैष्णवत्व किससे सिद्ध होता है? श्री अन्ना कहते हैं भक्ति से ही वैष्णवत्व सिद्ध होता है, न कि संस्कार से। मुद्रा धारण करना सब होता है ना, माला पहनना वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग पांच संस्कार, श्री वैष्णव संप्रदाय में 5 संस्कार किया जाते हैं। ताप, पुण्य, नाम, यज्ञ और मंत्र, ऐसे 5 संस्कार किए जाते हैं। तो 5 संस्कार करने के पश्चात भी लोग बिना भक्ति के लौकिक के रूप में ही भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। तो भक्ति से ही कह सकते हैं, भक्ति है तो कह सकते, हरि भक्ति है तो कह सकते हैं वैष्णव है। संस्कार न भी हो पर संस्कार है परंतु हरि भक्ति नहीं है, कैसा वैष्णव? ऐसा शरण पूछते हैं। क्रिया विशेष बहुले ही अनुष्ठान न मुह्यति रसज्ञो भगवान कृष्ण प्रेम धर्मं प्रतीक्षते। बड़े बड़े आडंबर की कर्मकांड या अनुष्ठान, इससे भगवान फंसता नहीं है, वो उसमें नहीं फंसता है। और क्योंकि वो रसज्ञ है, रसरूप है, हृदय के प्रेम को ही ढूंढता है। जहाँ हृदय में प्रेम है बस उसी का वश हो जाता है। प्रेम धर्म का ही अपेक्षा करता है, न कि आडंबर का, पूजा विधान आदि अनुष्ठानों का। किंबा बहिर्मुखाचारे ही स्नान होम जपादिभिः हरिभक्तिर्न यदि सर्वात्म समदर्शिनी। सर्वात्म समदर्शिनी, सब जगह भगवान व्याप्त है, ऐसा जो नहीं देखता है वैष्णव, ऐसा हरिभक्ति जो नहीं करता है, वह बड़े बड़े अनुष्ठान कि स्नान होम जपा आदि करता है तो उसे क्या लाभ? ऐसा श्री अन्ना पूछते हैं। बहिर्मुख, बाहर स्नान जप होम आदि सब बाहर का ही विषय है। प्रेम क्या है? भीतर का विषय है। और भगवान को सर्वत्र देखना, भगवान से प्रेम करना। यदि भगवान से सत्य से प्रेम है, सचमुच का प्रेम है, तो बाहर सभी से प्रेम होगा ही। बाहर प्रेम नहीं होता है हमें, जिसके कारण हमें भगवान से सचमुच लगाव नहीं है। प्रहलादस्य गजेन्द्रस्य गुहस्यापि च मारुतेः अन्येषां हरिभक्तानां संस्कारः केन कल्पितः। आप कहते हैं इस बिना संस्कार के आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो कहते हैं प्रहलाद, गजेंद्र हाथी, प्रहलाद तो असुर का बेटा था, प्रहलाद तो असुर का बेटा था, गजेंद्र तो मृग था, गुह तो केवट जो था निषादराज, वह तो चतुर्वर्णों में भी नहीं आता था, और मारुति तो वानर थे। तो इन सबको किसने संस्कार किया था इन पर? बताइए, क्या ये वैष्णव नहीं है? वैष्णवोत्तम नहीं है? ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है? वदन्ति तात्रिका मुद्रां धर्तव्यां वैष्णवेन तु
रसिक ही प्रेमिक ही भक्ते ही हृदय भगवान दत्ता। क्या कहते हैं, पांच रात्र आदि तांत्रिक जो भी शैव का भी उनका भी तंत्र है, वैष्णव का भी तंत्र है, और शाक्त लोगों का भी है। ये सब तांत्रिक विधान में संस्कार के आवश्यक। शैव लोग शैव दीक्षा लेते हैं, वैष्णव दीक्षा लेते हैं। ऐसा प्रकार के जो दीक्षा धारण करना ही वैष्णव लक्षण है, ऐसा तांत्रिक का कहना है। परंतु रसिक प्रेमिक भक्त क्या कहते हैं, अपना हृदय में भगवान को धारण करते हैं। वंगदेशे महानासित, कितना स्पष्ट है देखिए। तो सार यहाँ अण्णा का कहना है कि संस्कार करो या न करो, परंतु हृदय में वैष्णवत्व होना चाहिए। नरसिंह मेहता ने भी गया, वो छूट गया अपने से, वैष्णव जन तो तेने कही ये पीड़ पराई जाने रे। ऐसा वैष्णव गुण का उन्होंने बहुत से लिखा है। वैष्णव किसे कहते हैं, कहीं भी यह नहीं कहा कि हरि भक्ति है उसे वैष्णव कहते हैं। हरि भक्ति चाहिए, उसके साथ ये सब चाहिए। तो संस्कार के संसार होने से ही वह हरिभक्त कहलाता है, ऐसा कोई निर्बंध नहीं है। वंगदेशे महानासीत् कृष्णदासैषि श्रुतः वेद वेदांत तत्वज्ञः ब्राह्मणो विजितेन्द्रियः। वंग देश में, बंगाल में, आज के बंगाल में, वही बंगदेश ही तो है। कृष्णदास नामक एक बड़े वेद वेदांत के तत्वज्ञ ब्राह्मण रहते थे। श्रीमद् भागवतम नित्यम पठन आराधयन हरि, नित्यम भागवत सेवया, ऐसा कहते हैं ना। तो नित्य भागवत का, श्रीमद् भागवत का पठन पाठ करते थे, हरि का आराधन करते थे। संगतो वैष्णवै चापि चकार सुख जीवनम, वैष्णवों के साथ सत्संग करते हुए सुख जीवन व्यतीत करते थे। विविधानि च चीतानि क्षेत्राणि च परिव्रजन राधा चरण चिन्हाढ्यम अवाप यमुनावनम। तीर्थ यात्रा के निकले वैष्णवों के साथ, तीर्थ यात्रा करते 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 राधा श्री चरणों के चिन्हित वृंदावन में आ पहुँचे। गोवर्धन समीपे तो वसन संकीर्तयन हरि भक्तिम चकार गोविंदे कृष्णदासो महामनः। गिरिराज गोवर्धन के समीप निवास करते हुए कृष्ण कीर्तन करते थे। साक्षात् श्री राधिका देव्या निर्व्याज करुणा देहे प्रसादस्ते निलब्धश्च व्रजवासेन केवलम। श्री राधिका का कृपा अव्याज कृपा है, इससे अकारण कृपा करती है, परंतु वो अकारण कृपा व्यक्ति को वृंदावन वास से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्र के व्रजवासेन केवलम कदाचित समहायोग्य ज्ञान वैराग्य संयुतः ये द्वारकां गन्तुं विरक्तैः वैष्णवैः सह। कुछ लोग वैष्णव के साथ आए हुए द्वारका जाना चाहते थे, तो उन्होंने इस कृष्णदास ने भी सोचा कि उनके साथ मैं भी द्वारका चले जाऊं। यात्राय कृतसंकल्पं विज्ञाय प्रेयसी हरेः उवाच मधुरं वाक्यं स्वप्ने दत्वा च दर्शनम। जब उन्होंने संकल्प किया द्वारका यात्रा का, तो श्री राधिका ने उनके स्वप्न में आकर कहा, श्री देव्य उवाच वदामि कृपया भक्त सावधानतया शृणु श्रीवनात् उत्तमं क्षेत्रं नास्तेव भुवनत्रये। हे भक्त सावधानी से सुनो मैं जो कहता हूँ। वृंदावन के समा उत्तम क्षेत्र इस भुवन मंडल में, भुवनत्रय तीनों लोकों में नहीं है। ब्रह्मादयः सुराशैवं वैष्णवाच उत्तव उद्धवादयः कालिंदी पुलिनाटव्यम पुलिटाव्याम अत्र वाचन्ति संभवम। ब्रह्मादि देव, उद्धवादि वैष्णव भागवत में पढ़ते हैं, चाहते हैं वृंदावन में घास फूस का मुझे जन्म प्राप्त हो जाए। कालिंदी के जो तट के जो रेणु है या मिट्टी है, रेत है, उसमें से एक रेत में मर जाओ। इस प्रकार ब्रह्मादि देव आदि उद्धवादि प्रार्थना करते हैं। तो साम्राज्यात् पारमेष्ट्याश्च वैकुंठात् परममुत्तमम् इदं वृंदावनं ज्ञेयं यत्र कृष्णो अनुभूयते।
त्रैलोक्य साम्राज्य हो या ब्रह्मा जी का पारमेष्ट्य का पदवी हो, वैकुंठ भी से भी उत्तम वृंदावन है जहाँ कृष्ण का अनुभव प्राप्त होता है। वैकुंठः स्वगृहं तस्य कर्मशाला पयोनिधिः लीलास्तरम श्रीवनम तो ब्रह्मणः परमात्मनः। श्री अण्णा कहते हैं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का स्वनिकेतन अपना घर क्या है, वैकुंठ अपना घर है उनका। और उनका ऑफिस कहते हैं ना, कार्यालय क्या है कि क्षीराब्दी है। क्यों? वहाँ पर ही देवता ऋषि आकर विनती करते हैं, वो राक्षस तकलीफ दे रहा है, ये देता है, आप अवतार लीजिए। तो कार्यालय में तो शिकायत किया जाता है। तो घर है, घर में भी यदि कोई आता है तो हम कहते हैं कार्यालय में आ जाओ। तो उसी प्रकार भगवान का स्वगृह वैकुंठ है, क्षीराब्दी उनका कार्यालय है, और लीला स्थल खेलने के लिए शाम को क्लब जाते हैं ना लोग, तो इसीलिए लीला स्थल क्या है भगवान का? श्रीवन है। सुंदर कल्पनाएं देखिए। हरे निरंकुश प्रेम स्वातंत्र्य रसचेष्टितम अत्रैव दृश्यते नूनम पवित्रे यमुना वने। भगवान के निरंकुश प्रेम स्वातंत्र्य, निरंकुश स्वातंत्र तो स्वतंत्र तो है ही वो, इधर तो प्रेम स्वातंत्र्य कहा गया। तो प्रेम का निरंकुश स्वातंत्र से युक्त जो उनका लीला है, चेष्टा है, वे सब पवित्र वृंदावन में ही दिखाई देते हैं। अन्यत्र अत्रैव इसी वृंदावन में, अन्यत्र परमात्मा तो लौकिकै वैदिके जनैः परिभूतः स्वार्थपरैः स्वच्छंदम नैव शोभते। भगवान अन्यत्र स्वच्छंद रूप से क्यों नहीं शोभा देता है? तो कहते हैं लौकिक और वैदिक जन उनसे अपमान करते हैं। कहते हैं वैदिक लौकिक तो करते ही हैं, वैदिक भी उसके हृदय को न जानते हुए कुछ कर देते हैं तो उसका अपमान ही होता है। परंतु वृंदावन में ही स्वार्थ रही स्वच्छंद रूप से वह शोभायमान है। अत्र प्रेम रसः शुद्धो वर्तते व्रजवासिना। यहाँ वृंदावन में व्रजवासियों के हृदय में शुद्ध प्रेम बसता है। निखिलम चेषितं चैषाम कृष्ण सौख्याय केवलम। उनका सभी क्रियाकलाप, जो भी क्रियाकार में कृष्ण के सुख के लिए, तत्सुख सुखित्व। तस्मान् मा गच्छ शुद्धात्मन संत्यज्य यमुनावनम अन्यत्र दुर्लभम तच्च पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्री राधा देवी सब कहती है ये सब। तो कहते हैं हे शुद्धात्मा, इस वृंदावन को छोड़कर मत जाना, अन्यत्र भगवान दुर्लभ है। ब्रह्म सनातन जो हम कहते हैं वो दुर्लभ है। हमने देखा था मधुसूदन सरस्वती के चरित्र में, वो कहते हैं ना, कोई कहते हैं ब्रह्म ज्योति है, कोई कहते हैं योगियों के हृदय में माथे पे वो दिखता है, कोई कहते हैं वैकुंठ में है। तो मधुसूदन सरस्वती पक्का अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ करने वाले वो कहते हैं मेरा ब्रह्म तो नील ज्योति है, यमुना के पुलिन में, यमुना के तट पर यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। कृष्ण भक्त बन गए ना वो, उसके पश्चात ये सब श्लोक लिखा उन्होंने। भगवान नहीं देंगे कृष्ण भक्ति, कहते हैं संत ही देंगे। उनको भी किसी संत का संग हो गया था, कृष्ण रसज्ञ का, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति दे दी, तो बदल गए, उनका जीवन ही बदल गया। सद्गुरुवाच इत्युक्तोपि महात्मायं राधया प्रेमरूपया चकार द्वारका यात्रां विरक्तयतिभिः सह। राधा जी से इतने कहने पर भी वे कृष्णदास अन्य सन्यासियों के साथ द्वारका के लिए चले गए। दब्धा वैष्णव मुद्रा च द्वारवत्या महात्मना पुनर्वृंदावन प्राप नाना तीर्थानि पर्यटन। द्वारका में गए तो वहाँ के लोग तो संस्कार को सब कुछ मानते हैं, तो वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर लिया और पुनः वृंदावन लौट गए। शंख चक्रांकित भुजम युक्तम वैष्णव दीक्षया तमुवाच पुनर्देवी स्वप्ने दृष्टिपथम गता। शंख चक्र का लांछन अंकित भुजों को अंकित किया गया है ना। तो ऐसे महात्मा कृष्णदास को स्वप्न में आकर राधा रानी ने कहा, चिदेवी उवाच वासम नैवार्हति भवानत्र श्री यमुनावने गच्छत्वं द्वारकामेव कृष्ण परिपालिताम्। आपको वृंदावन में रहने के लिए आप योग्य नहीं हो, आप में योग्यता नहीं है। आप
जहाँ कृष्ण परिपालन करता है द्वारका नगर, वहाँ चले जाइए। तत्रैव भगवान कृष्णः शंखचक्रगदाधरः चतुर्भुजो वासुदेवो रुक्मिणी प्राणवल्लभः। अब वहाँ पर ही कृष्ण शंख चक्र धारण करते हैं। रुक्मिणी का प्राणवल्लभ है, वसुदेव का नंदन है, देवकी नंदन है, चतुर्भुज है। जाइए वहाँ जाकर आप उसकी भक्ति कीजिए। अत्र पूर्णम परब्रह्म कृष्णो नंदनंदनः त्रिभुजो मुरलीधारी कैशोरेण विराजते। यहाँ तो वही ब्रह्म है, परंतु वो कैसा है यहाँ पर? नंदनंदन का नंदलाला कहता है, द्विभुज दो भुजक वाला है, शंख चक्र नहीं है, मुरलीधर है, और कैशोरेण 16 साल का नित्य यौवन है यहाँ पर। वहाँ पर युवक है, यहाँ पर 16 साल का किशोर है। वैकुंठांशेन भूलोके शोभते द्वारकापुरी, गोलोकांशेन भूलोके राजते यमुनावनम। इस पृथ्वी में वैकुंठ का अंश द्वारका है और गोलोक का अंश वृंदावन है, यमुनावन है। द्वारकायां निवसतां वैष्णवानां महात्मनां शंकर चक्रांकितानां तो फलम ही परमं पदम। जो द्वारका में वैष्णव वास करते हैं, जो शंख चक्रांकित है, उनको उनका फल क्या है? परम पद, वैकुंठ प्राप्ति उन्हें होता है। अस्मिन् वृंदावने नित्यं वसतांच महात्मनां कृष्ण प्रेम पराणां तो फलम तद्रासमंडलम। यहाँ जो वृंदावन में रहते हैं वे जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रेम परायण है प्रेम, तो वे वो का उनका फल क्या है? कृष्ण के रासलीला में प्रवेश। रूपे चतुर्भुजे विष्णोः शंकरचक्र गदाधरे रमन्ते योगिनः सर्वे यथा त्वं वैष्णवोत्तमा। आप वैष्णवोत्तम है, आप जैसे अन्य योगी भगवान के चतुर्भुज रूप विष्णु रूप में शंख चक्र के रूप में रमते हैं, ऐसा तुम रमो। तुम्हें उसमें रुचि है तो उसका आस्वादन करो। वृंदावन सिता भक्ता गोपी भावेन संयुताः रमन्ते परमानंदे द्विजे मुरलीधरे। परंतु वृंदावन में रहने वाले ये गोपी भाव से युक्त होकर द्विभुजर कृष्ण का, मुरलीधर का भजन करते हैं। तो वृंदावन में शरणा कहते हैं, सभी मंदिर के भगवान का नाम मुरलीधर होता है या वंशीधर होता है, ऐसा ही नाम होते हैं उनका। हाथ में मुरली ही होता है, शंख चक्र नहीं होता है। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तः स पुनर्योगी साक्षादाधिकया तदा प्रसन्नेनैव मनसा प्रतस्ते द्वारकापुरी। श्री राधा जी के कहने पर वो कृष्णदास महात्मा चले गए द्वारिका। संत्यज्य राधिका दास्यमपि कृष्ण किंकराः वासमर्हन्ति नैवात्र यमुना तीरकानने। कृष्णदास्य का जो त्याग करता है वो कृष्ण किंकर होने पर भी वृंदावन में वास नहीं कर सकता। वृंदावन में वास करना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। देखिए मथुरा कितने पास है वृंदावन का, तो मथुरा में राधे राधे शब्द सुनाई नहीं देगा, परंतु वृंदावन में साइकिल रिक्शा वाला कोई भी हो राधे राधे, दुकान पे जाओ राधे राधे, साइकिल रिक्शा वाला राधे राधे, सर्वत्र राधे राधे। तो राधा रानी में भक्ति ना हो तो वृंदावन में नहीं रह सकते। येषां चतुर्भुजे विष्णु वैकुंठे वर्तते स्पृहा नैव ते वासमर्हन्ति यमुना तीरकानने। जिनको विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में, वैकुंठ में जिनको रुचि है वे वृंदावन में नहीं रह सकते। द्विभुज रूप में, मुरलीधर में, जो रास मंडल में जिनकी इच्छा है वही वृंदावन में रह सकते। योगनिष्ठाः कर्मनिष्ठाः वेदांत परिशीलकाः वासं नार्हन्ति ते नूनं कालिंदी तटकानने। रसिकैः प्रेमिकैः भक्तैः कृष्ण प्रेम परायणैः लोकवेद परे नित्यं सेव्यते यमुनावनम। योगनिष्ठावान कर्मनिष्ठावान वेदांत विचार करने वाले, उनको वृंदावन में वास करने की योग्यता नहीं है। जो रसिक है, जो प्रेम भक्त है, ऐसे कृष्ण प्रेम परायण जो है, जो वे लोक वेद के अतीत चले गए हैं, वे ही यमुनावन में वास करने के लिए योग्य है। उनको ही अधिकार है, अन्य किसी को अधिकार नहीं है
ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।